हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू करियर एकेडमिक गाइड। तो फ्रेंड, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है प्रवक्ता संवर्ग सेवा परीक्षा 2025 सामान्य शाखा महिला शाखा हेतु। एंड इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दिनांक 31 दिसंबर 2025 से। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि रहेगी 20 जनवरी 2026। परीक्षा शुल्क आप जमा कर सकते हैं 20 जनवरी 2026 तक। और अगर आवेदन पत्र भरने में आपसे कोई गलती होती है तो उसे आप संशोधित कर सकते हैं दिनांक 28 जनवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 के बीच। एंड साथ ही ध्यान रखिएगा कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा इससे पहले जो विज्ञापन संख्या जारी हुई थी 18 अक्टूबर 2024 की, अगर आपने उस विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन किया था तो इस विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा आयोग द्वारा कहा जा रहा है। और साथ ही बता रहे हैं कि उक्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्नगत पदों के सापेक्ष पूर्व में किए गए आवेदन, लेकिन कला सब्जेक्ट को छोड़कर, ठीक है, कला सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी अगर आपने सब्जेक्ट से आवेदन किया है तो वो आवेदन आपका मान्य होगा, ठीक है। और साथ ही कह रहे हैं जो अभ्यर्थी पूर्व में विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन कर चुके हैं लेकिन इस विज्ञापन के सापेक्ष भी आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना होगा, जो पूर्व में उन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया उसको करना होगा निरस्त, और उसके बाद वो इसके लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं इस विज्ञप्ति के माध्यम से, ठीक है। और इस कंडीशन में जो पहले आपने शुल्क जमा किया था वो वापस नहीं होगा आपका। एंड साथ ही अगर इस विज्ञप्ति के सापेक्ष आवेदन करते हैं तो आपकी जो आयु गणना की तिथि रहेगी वो 1 जुलाई 2025 रहेगी। और यहाँ बता रहे हैं कि शासन के पत्र संख्या, ये पत्र संख्या और इनकी डेट दी हुई है। और बता रहे हैं कि आयोग की विज्ञापन संख्या 18 अक्टूबर 2024 के माध्यम से उत्तराखंड विषय अधीन शिक्षा प्रवक्ता समग्र समूह गाँव सेवा में परीक्षा 2024 के अंतर्गत विज्ञापित पदों में सम्मिलित जो प्रवक्ता कला के पद थे सामान्य शाखा के अंतर्गत, उनके 2 पदों को विज्ञापन से हटा दिया गया था। तो उसी क्रम में कह रहे हैं कि विज्ञापन दिनांक 18 अक्टूबर 2024 के सापेक्ष प्रवक्ता कला सामान्य शाखा हेतु जिन्होंने आवेदन किया था पहले, उन सभी अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन निरस्त किया जाता है। यानी कि जिन्होंने ये जो विज्ञप्ति संख्या है, इस विज्ञप्ति और इसकी डेट क्या थी 18 अक्टूबर 2024, इसके सापेक्ष जिन्होंने आवेदन किया था और जो कला वर्ग से संबंधित है, केवल उन्हीं की बात हो रही है, उन सभी के आवेदन निरस्त किए गए। तो उन्हें क्या करना होगा, मतलब यह कि जिनका सब्जेक्ट कला है उन्हें इस विज्ञप्ति के लिए आवेदन आवश्यक रूप से करना ही करना है। लेकिन जो कला वर्ग से अन्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं और जिन्होंने उस विज्ञप्ति में आवेदन किया था तो उन्हें यहाँ पर दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है, वो इन पदों के लिए भी अर्ह माने जाएंगे। साथ ही देखिए जो परीक्षा का आयोजन है वो हरिद्वार में किया जाएगा या हल्द्वानी नगर में किया जाएगा। केवल 2 ही परीक्षा केंद्र इसमें रखे जाएंगे। लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या कम होती है तो परीक्षा का आयोजन केवल हरिद्वार नगर में किया जाएगा। एंड नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अभ्यर्थी एक से अधिक शाखा तथा एक से अधिक विषय हेतु आवेदन कर सकता है, जिसके लिए अभ्यर्थी को एक ही ऑनलाइन आवेदन करना है। लेकिन जो पुरुष अभ्यर्थी वो तो अपनी सामान्य शाखा में ही करेंगे, और जो महिला अभ्यर्थी है वो दोनों शाखाओं में आवेदन कर सकते हैं, यानी सामान्य शाखा में भी और महिला शाखा में भी। और साथ ही कह रहे हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र में शाखा तथा संबंधित विषयों का उल्लेख किया जाना होगा। लेकिन इंपोर्टेंट चीज ये कि अगर एक से अधिक विषय हेतु आप आवेदन करते हैं तो प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित शुल्क और प्रोसेसिंग शुल्क आपको अलग अलग जमा करना होगा। यानी कि आप चाहे सामान्य शाखा में आवेदन करें चाहे महिला शाखा में आवेदन कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक से अधिक विषय हेतु आवेदन कर सकते हैं तो हर विषय के लिए आपको अलग अलग शुल्क देना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया हुआ है कि कोई महिला अभ्यर्थी है, मान लीजिए उसने प्रवक्ता हिंदी के लिए आवेदन किया और प्रवक्ता अंग्रेजी के लिए भी आवेदन किया, ठीक है। और सामान्य दोनों शाखाओं में किया, सामान्य शाखा में भी कर दिया और महिला शाखा में भी कर दिया, क्योंकि महिला अभ्यर्थी दोनों में कर सकती हैं। तो उसे क्या किया, दोनों शाखाओं सामान्य शाखा में प्रवक्ता हिंदी और प्रवक्ता अंग्रेजी दोनों के 150 रुपये, ठीक है, प्लस महिला शाखा प्रवक्ता हिंदी और प्रवक्ता अंग्रेजी उन दोनों के लिए भी अलग से 150 रुपये। तो कुल मिला के 150 सामान्य शाखा में के लिए और 150 महिला शाखा के लिए, दोनों अलग अलग विषयों के लिए। तो टोटल कितना हो गया, टोटल 600 रुपये उन्हें आवेदन शुल्क देना होगा, ठीक है। एक उदाहरण इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये आवेदन शुल्क लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिक्तियों का विवरण। तो देखिए रिक्तियों की जो कुल संख्या है वो है 808, जिसमें सामान्य शाखा के हैं 725 पद और महिला शाखा के हैं 83 पद। अब इन सभी पदों का विवरण देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रवक्ता सामान्य शाखा के विषय के कुल 725 पदों की। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट वाइज ये सारे रिक्तियाँ दी गई हैं, इसमें रिजर्व कैटेगरी की भी सारी वैकेंसीज दी गई हैं। चलिए बात करते हैं वन बाय वन। देखिए सबसे पहले हिंदी में आप देखेंगे रिक्ति की कुल संख्या है 78, जिसमें अनुसूचित जाति के हैं 16 पद, अनुसूचित जनजाति के 3, अनुपिछड़ा वर्ग के 10, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके 6 और आरक्षित है यहाँ पर 40। इसी तरह से अंग्रेजी में टोटल 54 पद हैं, 54 पद हैं, और इसमें एससी के 11 हैं, एसटी के 3, ओबीसी के 7 पद, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसके 5 और अनारक्षित हैं टोटल 26 पद। और साथ ही दिव्यांग श्रेणी में हिंदी में 3 थे और अंग्रेजी संवर्ग में 2 पद हैं। इसी तरह से संस्कृत में आप देख सकते हैं रिक्तियों की संख्या 62 है टोटल, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी के आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये सारे कॉलम्स ध्यान रखिएगा, पहला एससी का, एसटी का, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और लास्ट में अनारक्षित। तो टोटल रिक्तियों की संख्या जो संस्कृत की है वो 62 है, जिसमें अनारक्षित रहेंगे 32 पद। भौतिक शास्त्र में जो रिक्तियों की टोटल संख्या है वो 73 है, जिसमें
अनारक्षित पद रहेंगे आपके 38। ठीक है, बाकी दिव्यांगजन की संबंधित बात करें तो जो संस्कृत में है वो 2 पद दिव्यांगजन के लिए रिजर्व्ड है और भौतिक शास्त्र में भी 2 पद दिव्यांगजन के लिए रिजर्व्ड है। नेक्स्ट है रसायन शास्त्र, तो इसमें टोटल पदों की संख्या है 51, जिसमें अनारक्षित के रहेंगे 28 पद। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है वो देख सकते हैं, ये एससी के पद हैं, ये एसटी के, ओबीसी के, ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के, और ये दिव्यांगजन से रिलेटेड पद है। ठीक है, गणित में टोटल पदों की संख्या 43, अनारक्षित रहेंगे 23, और जीव विज्ञान में टोटल पदों की संख्या 67, अनारक्षित रहेंगे इसमें 38। नागरिक शास्त्र में टोटल पदों की संख्या 111, जिसमें अनारक्षित रहेंगे आपके 59। अर्थशास्त्र में टोटल पदों की संख्या है 72, अनारक्षित रहेंगे 36। इतिहास में टोटल पदों की संख्या 42, जिसमें अनारक्षित रहेंगे 27। भूगोल में 53 टोटल पदों की संख्या है, 26 रहेंगे इसमें से अनारक्षित। समाजशास्त्र में 13 टोटल पदों की संख्या, 9 रहेंगे अनारक्षित के। और जो कला वर्ग है 2 पद इसमें टोटल हैं और दोनों ही है अनारक्षित में। नेक्स्ट वाणिज्य वर्ग में 2 पद हैं टोटल, दोनों ही पद हैं अनारक्षित वर्ग की। और कृषि शास्त्र में 2 पद हैं, ये दोनों पद भी हैं अनारक्षित में। तो कुल अगर आप योग करेंगे तो 725 इसमें आएगा टोटल पदों की संख्या, जिसमें से 127 होंगी एससी वर्ग की, 28 है एसटी वर्ग की, 94 पद हैं ओबीसी वर्ग में, 65 है ईडब्ल्यूएस यदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 388 पद हैं अनारक्षित के, और 23 पद आपके रहेंगे दिव्यांगजन से संबंधित। एंड यहाँ पर विषयवार क्षति आरक्षण का विवरण दिया हुआ है प्रवक्ता सामान्य शाखा हेतु, और इसकी विज्ञप्ति आप डाउनलोड कर सकते हैं यूकेपीएससी की साइट से, psc.uk.gov.in से, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जोड़ सकते हैं जो अभी रिसेंटली हमने क्रिएट किया है। एंड यहाँ पर दिव्यांगजन के नवीन अवधारित 23 पदों का विवरण दिया गया, तो जो कैंडिडेट से संबंधित है वो देख सकते हैं ये सारे विवरण। नेक्स्ट बात करते हैं प्रवक्ता महिला शाखा, जिसमें टोटल पदों की संख्या है 83। इसमें अगर सबसे पहले हिंदी की बात करें तो हिंदी में टोटल रिक्तियों की संख्या है 10, जिसमें जो एससी वर्ग की हैं 2 और अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं 1, और 7 पद हैं इसमें अनारक्षित के। ठीक है, तो इसी तरह से हम सभी सब्जेक्ट्स को समझेंगे। सेकंड है अंग्रेजी, जिसमें 14 रिक्तियों की संख्या, अनारक्षित रहेंगी 12। बाकी जो कैटेगरी हैं वो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स। और तीसरा है संस्कृत, जिसमें कुल 1 पद है, एक ही पद अनारक्षित श्रेणी में है। चौथा है भौतिक शास्त्र, इसमें टोटल पदों की संख्या है 7, अनारक्षित में है 6। रसायन शास्त्र में 3 पद हैं। ठीक है, ये सभी महिला शाखा की हम बात कर रहे हैं। 3 पद रसायन शास्त्र में है टोटल रिक्तियों की संख्या, जिसमें से 2 हैं अनारक्षित। गणित में टोटल 6 है रिक्तियों की संख्या, 5 है अनारक्षित। और जीव विज्ञान में 4 है रिक्तियों की संख्या टोटल, और ये चारों ही अनारक्षित है। नेक्स्ट है नागरिक शास्त्र, जिसमें टोटल पदों की संख्या है 5, और ये पाँचों ही है अनारक्षित में। एंड ऊपर जैसे हमने सामान्य शाखा में क्षति आरक्षण देखा था, उसी तरह से यहाँ महिला शाखा में भी क्षति आरक्षण दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, विज्ञप्ति डाउनलोड कर लीजिएगा इसकी साइट से, या हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पदों की संख्या और वेतनमान की। तो देखिए पदनाम प्रवक्ता, जिसके लिए जो विभाग आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग, पदों की संख्या कितनी है? 808 टोटल है। 725 पद सामान्य शाखा के, 83 पद महिला शाखा के। वेतनमान क्या रहेगा? 47,600 से 151,100 लेवल 8 के पद, यानी छठे वेतनमान में जो आते थे 4800 ग्रेड पे के बाद। पद का स्वरूप अराजपत्रित अंशदायी पेंशन योजना युक्त, और आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम आयु सीमा है 42 वर्ष। एंड बात करते हैं पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक और अधिमान्य अर्हताओं की। तो देखिए इसमें सबसे पहले प्रवक्ता समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और अंग्रेजी, इन सभी पदों के लिए क्या मांगा गया है? स्नातकोत्तर उपाधि संबंधित विषय में, और साथ ही LT डिप्लोमा या BEd की उपाधि। ठीक है, नेक्स्ट है प्रवक्ता नागरिक शास्त्र, इसके लिए राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि, और साथ ही LT डिप्लोमा या BEd की उपाधि। नेक्स्ट है प्रवक्ता जीव विज्ञान, तो इसमें वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान या एडवांस जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, और साथ ही चाहिए LT डिप्लोमा या BEd की उपाधि। नेक्स्ट है प्रवक्ता हिंदी, जिसमें हिंदी से चाहिए स्नातकोत्तर उपाधि, और किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय के साथ स्नातक, या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शास्त्री की उपाधि, और साथ ही LT डिप्लोमा या BEd की उपाधि। प्रवक्ता संस्कृत के लिए देखिएगा, संस्कृत में चाहिए स्नातकोत्तर उपाधि, या विधि द्वारा स्थापित किसी संस्कृत विश्वविद्यालय से आचार्य साहित्य, आचार्य व्याकरण, आचार्य फलित ज्योतिष, आचार्य नव्य व्याकरण, आचार्य वेद, आचार्य तुलनात्मक दर्शन की उपाधि। एंड साथ ही डिमांड किया है LT डिप्लोमा या BEd की उपाधि। इसके बाद बात करेंगे प्रवक्ता कला की। तो प्रवक्ता कला के लिए देखिए क्या इसमें अर्हता है? रेखांकन और चित्रकला, दैट इज ड्राइंग एंड पेंटिंग्स, या ड्राइंग डिज़ाइन, प्राविधिक कला, पेंटिंग, फाइन आर्ट या पेंटिंग विजुअल आर्ट में स्नातकोत्तर की उपाधि, और साथ ही डिमांड किया है BEd। नेक्स्ट है प्रवक्ता कृषि शास्त्र। तो कृषि शास्त्र में चाहिए स्नातकोत्तर उपाधि, और साथ ही LT डिप्लोमा या BEd की उपाधि। प्रवक्ता गृह विज्ञान में किसी विश्वविद्यालय से गृह कला या गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, और साथ ही LT डिप्लोमा या BEd की उपाधि। नेक्स्ट प्रवक्ता वाणिज्य में स्नातकोत्तर की उपाधि, LT डिप्लोमा या BEd की उपाधि।
नेक्स्ट है आयु गणना। तो देखिए आयु गणना की जो तिथि है वो है 1 जुलाई 2025, यानी 1 जुलाई 2025 को न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष। और जो अधिकतम आयु सीमा में छूटे हैं वो जनरली जो SC ST OBC वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 5 वर्ष की रहती है। एंड जो उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनके लिए भी 5 वर्ष की छूट है अधिकतम आयु सीमा में। लेकिन जो दिव्यांगजन के अभ्यर्थी है उनके लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है। एंड नेक्स्ट है अनिवार्य ऑब्लिक वांछनीय अर्हता। देखिए ये कई बार इसमें लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि भाई हम उत्तर प्रदेश में हैं, हम हरियाणा में, हम राजस्थान में हैं, हमारे पास डोमिसाइल है, हम भर सकते हैं या नहीं भर सकते। देखिए इसे अच्छे से समझ लीजिएगा और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो इसके ऊपर हम एक अलग से भी वीडियो बना देंगे। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, शासन की अधिसूचना संख्या, ये अधिसूचना संख्या है दिनांक इतना। इसके द्वारा क्या करें कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत और लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर दोनों में समूह गा के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु केवल वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से उत्तीर्ण की हो। लेकिन साथ में क्या कह रहे हैं, देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि जो सैनिक या अर्धसैनिक बलों में कार्यरत हैं या अथवा राज्य सरकार में कार्यरत हैं या राज्य सरकार के अधीन किसी संस्था में नियमित रूप से कार्यरत हैं या केंद्र सरकार में कार्यरत हैं अथवा केंद्र सरकार के अधीन नियमित पदों पर किसी संस्था में कार्यरत हैं, जिनकी सेवाएं उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती, वो खुद या उनके हस्बैंड या वाइफ या उनके बेटा या बेटी जो भी हो वो सभी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो एक तो ये कंडीशन हुई। सेकंड कंडीशन क्या हुई कि जो राज्य के स्थायी निवासी हैं और जो आजीविका या अध्ययन हेतु उत्तराखंड के बाहर निवास रहते हैं वो खुद या उनके हस्बैंड वाइफ या उनके बेटा बेटी जो भी हैं वो भी इन पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं। मतलब यह कि कोई व्यक्ति अगर राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में है या और भारत के किसी भी स्टेट में, लेकिन उसके बाद अगर उत्तराखंड का डोमिसाइल है और वो अपनी आजीविका या अध्ययन हेतु मतलब इनकमिंग्स के लिए या अपनी स्टडी के लिए कहीं बाहर रहते हैं, लेकिन उनके बाद उत्तराखंड का डोमिसाइल है, तो वो खुद भी उस फॉर्म को भर सकते हैं या उनके हस्बैंड वाइफ होंगे वो भर सकते हैं या उनकी जो बेटा बेटी है वो भी इन फॉर्म को भर सकते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है कि जो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन है वो आपका होना चाहिए। तो जिन्होंने नहीं कराया हुआ वो करा लें और जिनका हो सकता है इनवैलिड हो गया हो तो देख लें अपने उसमें जो आपका लास्ट सर्टिफिकेट है, अगर उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है तो जल्दी से जल्दी जा करके उसको रिन्यू करा लें, ठीक है। क्योंकि इसमें यह है कि समूह के पदों पर भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखंड राज्य में से किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक अवश्य पंजीकृत हो। तो इसलिए जल्द से जल्द अगर नहीं है तो करा लें, अगर है इनवैलिड हो गया तो उसको रिन्यू करा लें। एंड नेक्स्ट है ऑनलाइन आवेदन में संशोधन। तो याद रखिएगा ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात 5 कार्य दिवस के बाद वो लिंक खोला जाएगा और उस एडिट या करेक्शन लिंक की जो अवधि रहेगी वो रहेगी 10 दिन, यानी 10 दिन तक आप अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं जो भी आपको करना है। नेक्स्ट बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो देखिए जो अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए आवेदन शुल्क 150 है और प्रोसेसिंग शुल्क है इसमें कुल 16.36 रुपीज़, यानी कि टोटल शुल्क रहेगा अनारक्षित वर्ग में 166.36 रुपये। इसी तरह से उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इनके लिए भी 166.36 रुपये, उत्तराखंड SC ST वर्ग के लिए 76.36 रुपये, जो उत्तराखंड के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी है 166.36। शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए या इनके लिए आवेदन शुल्क तो कुछ नहीं है यहाँ पर, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ी इसमें है वो रहेगी 16.36 रुपीज़। और जो उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे हैं उनके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है। एंड नेक्स्ट है परीक्षा तिथि, समय तथा परीक्षा कार्यक्रम और परीक्षा केंद्र, ये सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से जो आपको प्रवेश पत्र उपलब्ध कराया जाएगा उसमें दे दी जाएगी और आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। एंड ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग इसके लिए अपनाई जाएगी और एक गलत उत्तर के लिए 1/4 यानी 0.25 मार्क्स इसमें कट किए जाएंगे। तो केवल वही आंसर आपको देने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। एंड जो सेंट्रल अथवा स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं उन्हें अपने विभाग अध्यक्ष से एक NOC उनको अप्लाई कर देनी है। उस NOC की जो फोटोकॉपी है यानी उसका जो फ़ोटो है वो अपने पास सुरक्षित रखना है और बाद में जब आपकी NOC आ जाएगी और आपका चयन अगर इसमें होता है तो वो फिर आपको आयोग में जमा करनी पड़ेगी। एंड साथ ही इसमें न्यूनतम आरक्षण अंक भी रखे गए सभी वर्गों के लिए, तो वो कितने हैं वो हम आगे देखेंगे कि परिशिष्ट में। एंड यहाँ बात कर रहे हैं प्रवक्ता संवर्ग से संबंधित सिलेबस की। तो इसकी जो परीक्षा योजना है और जो सिलेबस है वो आयोग की वेबसाइट पर इन्होंने अपलोड किया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं या चाहे तो आप इस चैनल कैरियर एकेडमी गाइड में भी देख सकते हैं। वहाँ पर हमने सिलेबस से संबंधित पूरी वीडियो अपलोड कर रखी है, तो वहाँ से भी आप सिलेबस को देख सकते हैं। अगर डाउनलोड करना है तो आप आयोग की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो यहाँ है परिशिष्ट 3 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो देख लेते हैं किस वर्ग के लिए कितने कितने क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। उसमें देखिए अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% मार्क्स लाना अनिवार्य रहेगा। जो OBC श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 40%, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की श्रेणी है उनके लिए मिनिमम 40% मार्क्स, और जो SC या ST श्रेणी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 35% मार्क्स उनके लिए 35% मार्क्स लाना अनिवार्य रहेगा उत्तराखंड की DFF कैटेगरी में।
यानी डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स उनके लिए 35%, जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी 35%, और जो उत्तराखंड के दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए मिनिमम 30% मार्क्स लाना अनिवार्य रहेगा, तभी वो मेरिट के लिए काउंट किए जाएंगे। तो फ्रेंड, ये थी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा प्रवक्ता भर्ती सेवा परीक्षा 2025 के विज्ञापन से संबंधित अपडेट। इसी तरह के अदर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल कैरियर एकेडमिक गाइड। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।